नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश दीवान सुफलाम संस्कृत क्लासेस जयपुर से। सुफलाम SUFLAM सुफलाम संस्कृत क्लासेस से आपको आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है उन्हें ऑफर पता चल गया होगा, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखा है वो अभी डाउनलोड करें। लिंक मैं इसके क्लासेस के साथ भेज रहा हूं, आप लोग तुरंत देखें, तुरंत उसे शेयर करें, तुरंत खरीदें, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते भी हैं तो ऐसे नहीं आते जैसे कि आपको चाहिए। तो मित्रों, नए साल पर हम चल रहे हैं अगले प्रत्यय में, जिसका नाम है घाय। घाय प्रत्यय, जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। घाय प्रत्यय में और क्या है? नंबर 1, घाय प्रत्यय में शेष ए रहेगा। नंबर 2, घाय प्रत्यय कृत प्रत्यय है। नंबर 3, घाय प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय है, वाच्य प्रत्यय है। नंबर 4, घाय प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के ए, ई, उ, री को, मित्रों ये सस्पेंस सबसे बड़ा है कि इनको क्या होने वाला है। और घाय प्रत्यय में शेष ए ही रहेगा। नंबर 1, नंबर 2 ये कृत प्रत्यय है, ये भी ध्यान रखना होगा। नंबर 3 ये भाववाच्य प्रत्यय है। और नंबर 4 कि इसके में यदि धातु के ए, ई, उ, री आए तो क्या होने वाला है। उससे पहले कि मैं बताऊं, उससे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मित्रों, इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, इसके लिए जो यहाँ संस्था द्वारा बनाई गई आप लोगों के लिए उपयोगी पुस्तिका है, उसके लिए तुरंत मुझे फोन करें। मेरा फोन नंबर है 9928555100। मुझे तुरंत कॉल करें और घर बैठे मंगवाएं, और आज ऐप डाउनलोड करके तुरंत कर लें, क्योंकि आज मैंने जो ऑफर दे रखा है 9594974 अर्थात 974 रुपए में आपको पूरी क्लासें मिलेंगी ऐप पर। तुरंत अभी जाकर के खरीदें, 974 रुपए में ही मात्र। जल्दी कीजिए, ज्यादा टाइम मत लगाइए, तुरंत कीजिएगा। को वृद्धि, आदि वृद्धि, गुण आदेश होगा। मित्रों, सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां घय प्रत्यय आने पर धातु के ई, ए, ई, उ, री को या तो वहां वृद्धि होती है या आदि वृद्धि या फिर गुण आदेश होगा। घय प्रत्यय में ये वृद्धि कैसे होगी, आदि वृद्धि कैसे होगी, गुण कैसे होगा, इसी को लेकर के हम आगे क्लास में दौड़ेंगे, चलेंगे। और मित्रों, जल्दी एक और बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला हूं, जिससे आप ये निष्पन्न हो जाएंगे कि हर हालत में आपका इस बार 30 में से 30 ही आने वाले हैं, 29 में नहीं आएंगे। लेकिन ये खुशखबरी के लिए आपको लगातार वेट करना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर पहले तैयारी करनी होगी यहाँ के लिए। मित्रों, घाय प्रत्यय में ये 4 चीजें होने के बाद गुण भी हुआ, वृद्धि भी हुई,
और सबसे बड़ी 5वां इसका टॉपिक था घाय प्रत्यय। प्रत्यय से बना क्रियापद केवल पुल्लिंग में ही बनेगा। पुल्लिंग में ही बनेगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको ध्यान रखना होगा, बहुत जरूरी है कि घाय प्रत्यय से बना हुआ प्रत्यय क्रियापद केवल पुल्लिंग में ही बनेगा। और पुल्लिंग में ही बनेगा तो उदाहरण भी देखना होगा। मेरे पास है रम धातु और प्रत्यय है घाय। मित्रों यहां देखना होगा, धातु में यहां रे में ए है, क्लियर करो, रे में ए है, और रे में ए होने पर आदि वृद्धि होगी, आदि वृद्धि होगी तो ए को हो जाता है आ, तो रा यहां तक आ गया, घे में बचेगा ए, और यदि जब मैं इसे मिलाऊं तो बन रहा है राम, और यहां पर संस्कृत का है और पुल्लिंग में ही बनेगा, इसलिए रामः बनेगा। और उसका क्या है धातु, क्या है प्रत्यय, क्लियर कर ले। रम धातु है, घाय प्रत्यय है, जो सब में रम जाए उसी को राम कहते हैं। रम्यते इति ही रामः। और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़े और वहां देखें विद धातु, घाय प्रत्यय, वी के ई को होगा ए, गुणादेश, और दे में से में मिल गया ए, वेदः, वी उपसर्ग, वह धातु, घाय प्रत्यय। मित्रों यहां पर धातु में देखना होगा आपको विशेष रूप से कि वह धातु, और वह में वह है, वह में ए है, और ए को होगा आ होगा तो क्या बनेगा, घ में बचेगा ए। तो ऐसी स्थिति में क्या बन रहा है, विवाह। विवाह पुल्लिंग शब्द है, कौन सा प्रत्यय है, घाय प्रत्यय है, बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज को। फिर हमारे पास आ रहे हैं सम अस धातु घाय प्रत्यय। मित्रों निश्चित रूप से ध्यान रखें, उपधा में आदि वृद्धि हो रही है, अत उपधाया, बिल्कुल क्लियर करके चले, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। यहां पर अस धातु है, याद रखिएगा संस्कृत में समास शब्द में अस धातु होती है, किंतु अन्य भाषाओं में क्या होती है वो अन्य भाषाएं जाने, केवल संस्कृत में ध्यान रखना होगा कि अस धातु में ए को आ होगा, और आ होगा तो आ मिलेगा मैं में, तो मां हो जाएगा, इसका ए बचेगा और समास शब्द बनेगा। समासः, समास में कौन सी प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय, ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे चलें और देखें और उदाहरण इसके, क्योंकि हमें हर चीज को थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ढंग से समझना होगा, क्योंकि जरा सा भी हमारा दाएं बाएं वहां हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसलिए उदाहरण पे लेके चलें तो मेरे पास 5वां है उप दिस धातु घाय प्रत्यय। दी को ई को ए बन गया, घ में से ए मिला, उपदेशा। आपको यहां एक चीज को ध्यान रखना होगा, क्यों कब कैसे। रंज धातु घाय प्रत्यय, और भी इसे क्लियर करके चलें, क्योंकि ये प्रत्यय में अनुपसर्ग रंज धातु घाय प्रत्यय। मित्रों यहां विशेष रूप ध्यान रखना होगा, विशेष रूप से कि रंज धातु में य का लोप होगा और जय का ग बनेगा। किस सूत्र से, चजोकू सूत्र से, चजोकू सूत्र से। और ऐसी स्थिति में यहां पर जय को ग होने वाला है, और ऐसी स्थिति में घ का मिलेगा है, और शरण बना अनुराग। फिर हमारे पास है अव त्रिधातु घाय प्रत्यय। मित्रों त्रि में री है, री को होगा यहां पर
वृद्धि, वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा, और वृद्धि होगी तो री को होता है आर, तो उदाहरण बनेगा अवतार। कैसे बना, कैसे सीखना है, इसीलिए ही मैंने आज ऐप में भारी छूट दी है आपको, और वो भी अगले 72 घंटों तक के लिए। फटाफट खरीदे ताकि आपको ये समझ में आए कि क्यों, कैसे, किस लिए आपको समझना होगा प्रत्यय को। तो इस तरह से आपके उदाहरण जो सामने आए, एक उदाहरण और भी है, ची धातु घाय प्रत्यय, ची के ई को तो ए हो गया, लेकिन मित्रों यहां च को भी क होने वाला है चलो कुछ सूत्र से, और ई को ए हुआ तो क्या हुआ, चे बनना चाहिए, च को क हो गया तो के बनेगा, और आगे है ची को वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी, यहां ए बचेगा। अब यहां देखो, ध्यान रखो, ई को आई बन रहा है, क्लियर दिमाग में रख के चलना। आई डबल मात्रा वाला कैसे बन रहा है, सीधे ऐप पे पहुंच जाओ और सीधे क्लासेस वहां देखो कि किस तरह से सूत्रों के बारे में समझाए हैं, कैसे बन रहे हैं, ये उदाहरण कैसे आएंगे पेपर में। और यहाँ पर ए, तो यहाँ वृद्धि हो गई और अयादि संधि में आय हो गया इसकी जगह, तो उदाहरण बना काया। तो एग्जाम में पूछ सकता है काय में कौन सा प्रत्यय है और कौन सी धातु है, क्लियर पेपर में आने की तैयारी है। और ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पर कक्षा 8 और 9 में जो पैराग्राफ हैं उनमें ये उदाहरण है ये, और ऐसी स्थिति में आपसे सीधा पूछने के मूड में होगा यदि उसने वो पैराग्राफ दिया या वो श्लोक दिया तो। अगला प्रत्यय हमारा क्वितिन प्रत्यय। कतिन कुतिन नहीं होता है, क्वितिन होता है। शुद्ध उच्चारण करना सीखें, अध्यापक बनने जा रहे हैं हम सभी, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि उच्चारण यदि दोष है तो सबसे बड़ा है, आदर्श वाचन नहीं कर पाएंगे आप लोग। 90% बच्चे कहते हैं कि एक बार लग जाए उसके बाद में देखेंगे, बेटा देखने के बाद में तो आपको नोटिस पे नोटिस सरकार पकड़ा देगी कि शुद्ध उच्चारण नहीं किया, क्योंकि आप क्लासों स्कूलों में प्रोजेक्टर लग चुके हैं, और प्रोजेक्टर लग चुके हैं तो आपकी हर चीज अदा, आपकी बात, आपकी अदा, आपके बोलने तरीका, आपका बोल, बच्चे को समझाने ढंग, सब कुछ रिकॉर्ड होने वाला है। और ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा आंच आएगी गवर्नमेंट टीचर पे, और ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नोटिस मिलेंगे सरकारी अध्यापकों को। तो मित्रों इसलिए बिल्कुल सावधान होकर के अभी सीख जाए। क्वितिन कहते हैं, कतिन नहीं होता है। क्वितिन प्रत्यय में शेष ती रहेगी। क्वितिन प्रत्यय धातु के बाद जुड़ता है। क्वितिन प्रत्यय कृत प्रत्यय है। क्वितिन प्रत्यय भाववाच्य प्रत्यय है। क्वितिन प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के ए, ई, उ, री को क्या होगा, एक एक चीज को समझ जाएं। क्वितिन प्रत्यय में शेष ती रहेगा। क्या रहेगा? ती। क्वितिन प्रत्यय धातु के बाद ही जुड़ता है, शब्द तद्धित शब्द या स्त्रीलिंग शब्द के बाद नहीं जुड़ेगा। क्वितिन प्रत्यय कृत प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। क्वितिन प्रत्यय भाववाच्य प्रत्यय है, भाववाच्य में प्रयोग होगा, कर्तृ या कर्मवाच्य में इसके रूप नहीं बनेंगे। क्वितिन प्रत्यय का
प्रयोग होने पर धातु के ए ई उ को री को क्या होने वाला है, इससे पहले आप फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव दें और निश्चित रूप से फटाफट संस्था की जो फोन नंबर है तुरंत 9928555100 पर फोन लगा करके अपने घर बैठे आप मंगवाएं, बिना किसी अन्य कोई चार्ज, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है, ना कोरियर का, ना स्पीड पर कोई चार्ज नहीं है, आप पर तुरंत मंगाएं। री के ए ई उ री को गुण एवं वृद्धि नहीं होती है, ना गुण होगी ना वृद्धि होगी, ना गुण ना वृद्धि। फिर और दिमाग में लगा लो, मैं इसको और आगे वहां लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। गुण एवं वृद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, तो फिर आपको ये समझना होगा कि क्या हो। इसके अंतर्गत आपको एक एक चीज को ध्यान रखना करके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये है प्रत्ययों का मैटर। इसीलिए मैं प्रत्ययों को समझाने की पूरा अभ्यास और पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको। वितिन प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के प्रारंभ में य व र ल हो तो इनके स्थान पर ई उ री नृ संप्रसारण होगा। वितिन प्रत्यय से बना क्रियापद सदैव स्त्रीलिंग में रहेगा। ध्यान करके पढ़ लो। नियम नंबर 6 है, वितिन प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के प्रारंभ में य व र ल हो तो उसके स्थान पे ई उ री री होगा और बाकी कोई गुण नहीं, कोई वृद्धि नहीं, कुछ नहीं होगा। टेंशन फ्री हो जाओ। इसे ये जो उल्टा यण संधि का उल्टा चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यण संधि में ई को य, उ को व, री को ल और ली को ल करने वाले थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि य को ई, उ को व को उ, री र को री और ल को ली हो रहा है। इसे संप्रसारण कहते हैं। एक यण संप्रसारण सूत्र है। वितिन प्रत्यय से बना क्रियापद सदैव किस में रहेगा? स्त्रीलिंग में ही रहेगा। और भी एक नियम है, उसको समझ लें, उसके बाद में इसके उदाहरण दिखाऊंगा आपको। इससे पहले फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में आपकी जो समस्या है उससे मुझे अवगत करवाएं और फटाफट मुझे हैप्पी लिख करके भेजना ना भूलें। वितिन प्रत्यय का प्रयोग होने पर यदि किसी प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है तो और क्या हो सकता है, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धातु के अंत में आए हुए के
को च को कै तथा जय को कै आदेश होगा। ये थे वो बेहतरीन नियम जिनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये है 8वां नियम कृति प्रत्यय का। छोटे छोटे नियमों से आपको ये प्रत्यय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखते ही देखते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे, और जो यदि किसी चीज में और भी दिक्कत आए तुरंत आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल के पूछने की कोशिश करें। अब आते हैं उदाहरण में। वच धातु है और क्वितिन प्रत्यय है। मित्रों ये ध्यान रखें कि क्वितिन प्रत्यय से बनने वाला हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहेगा। तो यहाँ और मति की तरह रूप चलेंगे इसके, मति शब्द की तरह, मति मतया। चलिए यहाँ धातु के स्टार्टिंग में वह है, वह को यदि धातु के स्टार्टिंग में यदि वह है तो वह को हो जाता है उ। च को होगा कै, और क्वितिन में से बचेगी ती, तो शब्द बनेगा उक्ति। वच धातु है, क्वितिन प्रत्यय है, इससे बनने वाला क्या है, और इसीलिए कहा क्वितिन प्रत्यय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर सीधा आपसे बात कर सकता नहीं, सीधे सीधे पूछे देगा। वच धातु है, क्वितिन प्रत्यय है, सोचे इससे क्या बनने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ पर सीधा सीधा वो एग्जामिनर है, क्योंकि यहाँ ती बचेगा, ती से पहले यहाँ द है, द को क्या होने वाला है, तय होगा तो क्या बनेगा, उत्ती। और ऐसी स्थिति में ये उदाहरण नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थितियों में उदाहरणों को जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएंगे नहीं। और देखो यज धातु है, क्वितिन प्रत्यय है, और यहां क्या होने वाला है, इष्टि। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसीलिए कहा मैंने आज जो है नए साल में ऐप को इसीलिए आपके लिए डिस्काउंट ऑफर लाया हूं। फटाफट डाउनलोड करें, खरीदें, अभी क्लासों को देखें ताकि आपको समझ में आए ये बना तो कैसे बना। क्री धातु क्वितिन, क्री का क्री रहेगा, क्योंकि री को ना गुण होता है ना वृद्धि होती है, ना क्वितिन प्रत्यय में कुछ नहीं होगा। यहाँ ती बचेगा, क्या बनेगा, कृति। भज धातु है, क्वितिन प्रत्यय है, भक्ति बनेगा। और यहां पर सच धातु, क्वितिन प्रत्यय, शक्ति बनेगा। निश्चित रूप से बच्चों, मित्रों, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उक्ति, शक्ति, कृति, इष्टि, भक्ति बना तो बना, कैसे बना, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे उदाहरण पूछेगा। एग्जामिनर के ये बहुत सारे उदाहरण हैं, इस पर मैं सारे उदाहरण यहाँ नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैंने कहा सीधे, क्योंकि ये तो कुछ खास है ही, और सारे खास रीट के अनुसार, सीटेट के अनुसार, यूपी टेट के अनुसार, और आपके अन्य राजस्थान के बाहर का भी जो टेट पेपर है उसके अनुसार बिल्कुल संस्कृत के शानदार मैटर डाला है, वो भी 76 क्लासों में, राजस्थान में सर्वाधिक क्लासों के साथ में।
सिद्ध धातु है पितिन प्रत्यय, सिद्धि बनेगा। बुध धातु है पितिन प्रत्यय है, बुद्धि बनेगा। रिद धातु है वितिन प्रत्यय है, रिद्धि बनेगा। और इसीलिए ही मैं आपको कह रहा हूं लगातार शेयर करो और आप हमेशा बने रहो। और जिन्हें भी अपने आप भविष्य संवारना है, इस बार 3300 के अमूल खजाने को अपने घर तुरंत फोन नंबर याद रखें 9928555100 से मंगवा करके अपने सुफलाम क्लासेस परिवार आपके साथ सीधा जय हिंद।